आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस कंपनी की जिसने इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स को एक नया पहचान दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेटीएम की। पेटीएम एक ऐसा नाम जो कुछ सालों पहले तक हर इंडियाई की ज़ुबान पर था। क्या आप जानते हैं कि एक समय इंडिया की सबसे चर्चित डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम ने अपने आईपीओ के साथ बाजार में कदम रखा था और वो आईपीओ इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ बन गया था। और फिर अचानक कुछ ही समय में इस कंपनी के शेयरों की कीमतें इतनी गिर गई कि निवेशक और आम लोग दोनों ही हैरान रह गए। कैसे इस कंपनी ने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ और फिर कैसे इसकी गिरावट शुरू हुई, आज हम आपको बताएंगे पेटीएम की वो कहानी जो इसके शिखर से गिरने तक का सफर है। इस वीडियो में हम जानेंगे पेटीएम की पूरी कहानी, इसके सफल और बर्बादी की पूरी वजह और इससे मिलने वाली सीखें। ये कहानी है बिजनेस की दुनिया में तेजी से बदलते वक्त की, बाजार की इंस्टेबिलिटी की और बड़े खिलाड़ियों की। तो आइए शुरू करते हैं इन्फोबज़ की एक नई वीडियो। पेटीएम की शुरुआत होती है 2010 में, लेकिन इस कंपनी के पीछे जो शख्स हैं उनकी कहानी इससे पहले शुरू होती है। इन सब का असली सफ़र साल 2001 से ही शुरू हो जाता है। विजय शेखर शर्मा, जिन्होंने बेहद साधारण परिवार से निकलकर 197 कम्युनिकेशन की स्थापना की। 197 कम्युनिकेशन शुरुआत में मोबाइल कंटेंट के रूप में काम करता था और वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए जानी जाती थी, लेकिन विजय शेखर शर्मा की असली सोच कुछ और ही थी। 2000 के दशक में जब इंटरनेट और मोबाइल का विस्तार हो रहा था, तब विजय शेखर शर्मा ने महसूस किया कि इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स का बहुत बड़ा फ्यूचर है। वो चाहते थे कि इंडिया में डिजिटल पेमेंट की क्रांति हो और इसी सोच के तहत साल 2010 में उन्होंने पेटीएम की शुरुआत की। शुरुआत में पेटीएम एक मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म था, लेकिन जल्द ही इसका एक्सपेंशन दूसरे सर्विस की ओर होने लगा, जैसे कि मेट्रो कार्ड रिचार्ज, ऑनलाइन शॉपिंग, बिजली बिल भुगतान आदि। विजय शेखर शर्मा की दूरदर्शिता और जोखिम उठाने की कैपेसिटी ने इसे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेकिन पेटीएम का असली बूम तब आया जब 2016 में इंडिया सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की। We have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. नोटबंदी ने इंडिया के बाजार में डिजिटल पेमेंट की मांग को अचानक से बढ़ा दिया। इस समय देश में कैश की भारी कमी हो गई और लोगों के पास डिजिटल पेमेंट्स की ओर रुख करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कैश की कमी और लोगों की ज़रूरत ने पेटीएम को घर घर में पहचाना जाने वाला ब्रांड बना दिया। यहाँ तक कि छोटे दुकानदार से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक ने पेटीएम को अपनाना शुरू कर दिया। पेटीएम ने इस अवसर को बेहतरीन तरीके से भुनाया। पेटीएम करो का स्लोगन हर जगह सुनाई देने लगा। पेटीएम ने क्यूआर कोड पेमेंट का तरीका शुरू किया, जिससे छोटे व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट्स अपनाना आसान हो गया। चाहे चाय की दुकान हो या बड़े शोरूम, हर जगह पेटीएम के क्यूआर कोड दिखने लगे। इस दौरान पेटीएम का यूजर बेस करोड़ों में पहुंच गया। इसके साथ ही पेटीएम ने अपने पोर्टफोलियो को और विस्तृत किया। पेटीएम ने अपने ऐप में कई अन्य सुविधाएं भी जोड़ी, जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम गोल्ड और पेटीएम मॉल। कंपनी तेजी से बढ़ रही थी और इसकी वैल्यूएशन आसमान छू रही थी। 2021 में पेटीएम ने इंडियन स्टॉक मार्केट में अपना आईपीओ लॉन्च किया और यह इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ था। पेटीएम ने 18,300 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा और इसमें काफ़ी सफल भी रहा और हुआ भी ठीक ऐसा ही। कंपनी ने इस आईपीओ से 18,300 करोड़ रुपए जुटाए, जो एक रिकॉर्ड था। ये पेटीएम के लिए एक बड़ा माइलस्टोन था। इस आईपीओ ने देश भर में एक सनसनी मचा दी थी। निवेशक भारी मात्रा में इस आईपीओ में शामिल हुए थे क्योंकि सबको उम्मीद थी कि पेटीएम एक ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाएगी। विजय शेखर शर्मा का सपना था कि पेटीएम एक ग्लोबल कंपनी बने और इस आईपीओ ने उन्हें उस दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाने में मदद की। लेकिन यहीं से शुरू हुआ पेटीएम के बर्बादी का सफ़र। जिस आईपीओ से सबको उम्मीदें थीं, उसकी शुरुआत ही निराशाजनक रही। जैसे ही पेटीएम स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ, पहले ही दिन शेयरों की कीमत में भारी गिरावट आई। लिस्टिंग के पहले ही दिन पेटीएम के शेयर 27% गिर गए और निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। यह इंडियन बाजार के इतिहास में सबसे बड़ी गिरावटों में से एक थी। ऐसा क्या हुआ कि इस बड़े आईपीओ को मार्केट ने इतना नेगेटिव रिस्पांस दिया कि आखिर क्यों इतने विजनरी आदमी की कंपनी और देश की इतनी तेज़ी से तरक्की हो रही कंपनी का बर्बाद होना शुरू हुआ?
तो सवाल उठता है, आखिर क्यों ऐसा क्या हुआ कि पेटीएम जैसे बड़े ब्रांड को इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा। पेटीएम के पतन बर्बादी के पीछे कई कारण थे और इन सब को ठीक से जानना ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें कि इतनी बड़ी कंपनी कैसे लड़खड़ा गई। सबसे पहला और बड़ा कारण है इसका ओवर वैल्यूएशन। पेटीएम का सबसे बड़ा मुद्दा था ओवर वैल्यूएशन। पेटीएम की वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा थी, कंपनी की वास्तविक फाइनेंशियल कंडीशन उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं थी। कंपनी के पास प्रॉफिट कमाने का ठोस प्लान नहीं था। दूसरे नंबर पर आता है बिजनेस मॉडल में कमी। पेटीएम का बिजनेस मॉडल भी पूरी तरह से स्थिर नहीं था। ये कई सेवाओं में फैला हुआ था, लेकिन किसी एक क्षेत्र में उसे सफलता नहीं मिल रही थी। पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम मॉल और दूसरे सेवाओं में उसे संघर्ष करना पड़ा। इसके बाद भी पेटीएम ने कई दूसरे जगहों में हाथ आजमाया, जैसे कि ई कॉमर्स, डिजिटल गोल्ड, इंश्योरेंस। लेकिन इन सभी फील्ड में कंपनी को कड़ी चुनौती मिली और वह किसी एक फील्ड में लीडर नहीं बन पाई। इसका अगला कारण था पेटीएम को गूगल पे, फोन पे जैसे बड़े खिलाड़ियों से ज़बरदस्त कंपटीशन का सामना करना पड़ा। ये कंपनियां तेज़ी से मार्केट में अपनी पकड़ बना रही थीं और उनका फोकस केवल डिजिटल पेमेंट्स पर था, जिससे उन्हें सफलता मिली। जो बची कुची कसर थी वो आखिरी वजह ने पूरी कर दी, जो थी रेगुलेटरी और कंप्लायंस इशू। पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगने वाले नियम कानूनों की वजह से कंपनी को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पेटीएम पेमेंट बैंक को इंडियन रिजर्व बैंक से कई बार चेतावनी मिली और उसे पाबंदियों का सामना करना पड़ा, जिससे कंपनी की छवि पर गहरा असर पड़ा और नए लॉ टर्म्स ने कंपनी की ग्रोथ पर ब्रेक लगा दिया। आज हम अगर पेटीएम की मौजूदा स्थिति की बात करें तो पेटीएम की स्थिति बाजार में टफ बनी हुई है। कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल को सुधारने की कोशिश की है, लेकिन इन्वेस्टर का भरोसा वापस लाना आसान नहीं है। कंपनी लगातार घाटे में है और उसे लाभ कमाने में अभी भी समय लगेगा। हालांकि पेटीएम अब भी मार्केट में मौजूद है और डिजिटल पेमेंट स्पेस में अपनी जगह बनाए हुए है। इसके अलावा पेटीएम अभी भी इंडिया के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म में से एक है। कंपनी ने फाइनेंशियल सर्विस में कदम बढ़ाया है और उसकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी लगातार विकसित हो रही है। लेकिन उसकी चुनौती यह है कि वह किस प्रकार से अपने इन्वेस्टर और यूजर्स का विश्वास फिर से जीत सके। और साथ में ये भी देखने वाली बात होगी कि कंपनी कैसे खुद को फिर से स्थापित कर पाती है। पेटीएम की कहानी हम सबके लिए एक सीख है। पेटीएम की कहानी हमें यह सिखाती है कि बिजनेस की दुनिया में केवल एक अच्छा आइडिया और तेजी से बढ़ता यूजर बेस ही काफी नहीं होता। सही समय पर सही फैसले, सही पॉलिसी और यूजर्स और इन्वेस्टर्स का भरोसा बनाए रखना उतना ही जरूरी होता है। साथ ही सही वैल्यूएशन और मार्केट की स्थिति को समझना भी उतना ही जरूरी है। पेटीएम के बर्बादी ने यह साबित कर दिया कि बिजनेस में सफलता पाने के लिए सिर्फ इनोवेशन ही नहीं, बल्कि मार्केट की स्टेबिलिटी भी जरूरी होती है। आने वाले समय में पेटीएम का भविष्य क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या यह कंपनी फिर से अपनी पुरानी ऊंचाइयों को छू पाएगी या डिजिटल पेमेंट्स की इस दौड़ में पीछे रह जाएगी। लेकिन इतना तय है कि इंडिया की डिजिटल क्रांति में इस कंपनी का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। तो ये थी पेटीएम की कहानी, जिसमें उतार चढ़ाव की भरपूर सीखें छिपी हैं। अगर आपको इन्फोबज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन्फोबज को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। जय हिंद।